पेमेंट चल रही है, हालांकि चल तो नहीं रही है, एडजॉर्न हो जाती है थोड़ी देर, 10-15 मिनट बाद में एडजॉर्न हो जाती है। तो आज फ्राइडे था तो एडजॉर्न होते ही फिर हमने मानस बना दिया कि आज जयपुर जाएंगे। तो जो ही मैं घर गया, घर पे मैंने कहा कि सामान समेटो, अब जयपुर चलते हैं। इतने में मेरे पास में एक टेलीफोन आया, अननोन नंबर था, लेकिन मैंने उठा लिया। उठाते ही मैंने बोला हाँ भाई साहब। तो अगले ने तो गालियाँ बोलनी शुरू करी ज़ोरदार, और गालियाँ बोलते बोलते मैंने कहा ये कहीं गलत नंबर लगा दिया, बात क्या है। और उसने गाली बोलते बोलते मैं तुझे गोली मार दूंगा, गंदी गाली बोलने के बाद। मैंने कहा भाई तुमने लगाया किसको है फ़ोन, किसको लगा रहे हो तुम, किससे बात करनी है। तो बोले कि तुझे राज्यसभा में, राज्यसभा शब्द बोला कि तुझे राज्यसभा में भेजा है। मैंने कहा ये ऐसा कैसे बोल रहा है, राज्यसभा बोले, इसका मतलब मेरे से ही बात कर रहा है। मैंने कहा बोल कौन रहे हो। हाँ बोले मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मैंने कहा बिहार से मेरा क्या वास्ता भाई, और तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। इतने में मेरे मुंह से वापस निकला तुमने गोली मारने का कैसे कहा। इतने में उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट दिया तो हमारे खीमाराम जी मेरे पास ही खड़े थे, उन्होंने गोली शब्द सुनते ही मेरे से पूछा क्या बात हुई। मैंने कहा यार पता नहीं कौन ये मेरे को ऐसी ऐसी धमकी दे रहा है। तो वो उस नंबर पर उन्होंने फ़ोन किया तो उनको भी ऐसे ही बोला मैं सबको मार दूंगा। समझते क्या हो तुम लोग। इस दरमियान आपके कोई मीडिया कर्मी वहीं थे, उन्होंने वो सब जो है ये हमारी बातचीत को उन्होंने रिकॉर्ड भी कर दिया। रिकॉर्ड कर दिया तो फिर सब रिपोर्ट भी की हमने। वहाँ चित्र थाना है, वो जो मैं क्या शाहजहाँ रोड पे रहता हूँ ना, तो वहाँ उस एरिया का जो थाना है वहाँ पे बीट के अधिकारी को बुला करके उनको मैंने रिपोर्ट दे दी। पूरी छानबीन भी हो गई। उसने मोबाइल तो उस समय बंद कर दिया था। अधिकारियों ने भी पूरी कोशिश करी, यहाँ के सीएमओ को भी पता चला, क्योंकि चूँकि मीडिया में ये सब आ गया था पता चल गया। लेकिन जब वहाँ के एसपी है मौर्या, वहाँ उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे बताया कि ये कोई कुमार जाति का है और लादूनाथ नाम लिखता है। एक नाम उसका हेतराम मेघवा भी है, हेतराम मेघवा, 2 नाम है इसके। और जो मोबाइल है वो आशीष नाम का है, इसके लड़के आशीष को। पहले आशीष को पकड़ा होगा पुलिस ने, फिर उससे पूछा होगा कि हेतराम कौन है, तो बोले मेरे पापा है। वो कहाँ है, फिर पता चला, फिर उनको पकड़ के लाए। पुलिस लेके गई है, पूरा पता किया। ये कोई किसी मंत्री के पास में पहले कभी पीए रहा हुआ है, कांग्रेस के किसी मंत्री के पास में पीए भी रहा हुआ है, जैसा एसपी ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं था। फिर उससे जब, और ऐसा वो एक होता है ना जो शिकायत करता लगातार आदतन, ये वो है। कलेक्टर बोलता है मुझे भी इसने 2-3 बार धमकी दी, वहाँ के एसपी से भी ये 2-3 बार मिल चुका था, एसपी भी पहचानते हैं उसको। और ऐसा वो कई नेताओं को धमकी दी। उससे जब पूछा गया पुलिस से, मुझे एसपी ने सारा बताया। मैंने एसपी से कहा इसको मेरे से क्या वास्ता था, मुझे क्यों फ़ोन किया। तो बोले कि हमने पूछा कि भाई आपने मदन राठौड़ को फ़ोन किया, तो उसने कहा हाँ किया, वो नेता है, मैं भी नेता हूँ, तो वो थोड़ा बड़ा होगा, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ। ऐसा करके उसने वो एसपी साहब को सारी बात। तो भाई फ़ोन तुमने धमकी गोली मारने की क्यों दी, ऐसी क्या बात हो गई, उससे कोई तुम्हारा वास्ता है। कि वास्ता कुछ नहीं है। वो फिर रमेश, ये जो आप नरेश मीणा का, वो भी उसने जिक्र किया। अपने जो नरेश मीणा का जो प्रकरण हुआ ना, कि बोले नरेश मीणा के खिलाफ बोला उसने, ये बोला वो बोला। नरेश मीणा के खिलाफ बोलने से तेरा क्या वास्ता, तू वहाँ का रहने वाला, तेरे क्या। लेकिन वो कुल मिला करके वो कोई इधर उधर की बातें हैं, कभी कोई फिक्स एक बात पर कायम नहीं, कभी इसको जोड़ता है, कभी किसी को जोड़ देता है, ऐसे करके वो बात करता है। फिर अभी तो उसको 151 में लिया है, फिर पुलिस पूछताछ करेगी, उसके बाद और भी क्या क्या तथ्य सामने। अच्छा, उसके घर पर भी छापा मारा था, तो घर से भी कुछ कागजात मिले, उसकी भी वो पूरी छानबीन कर लेगी पुलिस, और सही स्थिति सामने आ जाएगी। मुझे तो कोई मतलब समझ में नहीं आया कि एकाएक मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। उस बेल्ट में मैं क्या सोचता हूँ कि वहाँ नशे का कारोबार काफ़ी अधिक हो गया पंजाब के कारण से। पंजाब में नशा बहुत अधिक है और ये चिंता का विषय है अपने राजस्थान के लिए भी।
गंगानगर में मैं अभी गया था, हमारे एक प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक की डेथ हो गई थी, तो साधु सर में बैठने के लिए गया था। जब मैं वहाँ गया तो गंगानगर की हमने बैठक भी करी। तो गंगानगर में मुझे वहाँ के कार्यकर्ता लेके गए, नशा छुड़वाने के कई प्रकल्प चल रहे हैं वहाँ पे, एक नहीं अनेकों, और एक एक प्रकल्प में 50-50, 40-40 युवा और महिलाएं, और वो उनको नशा छुड़वाने के लिए वो प्रयासरत है। मैंने देखा प्रत्यक्ष जाकर के, एक प्रकल्प तो मैंने खुद ने जाके देखा। उस प्रकल्प में कई नौजवान थे, उनके बीच में मुझे बोलने के लिए भी कहा गया। मैंने वहाँ उनको समझाने की कोशिश भी की, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है। तो मैंने समझाया कि अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, नशा मत किया करो, नौजवान अपनी पीढ़ी बर्बाद कर दोगे, आपके भी बच्चे हैं, वो कैसे अपना जीवन जिएंगे, हमको IPS IAS कहाँ से बनाने पड़ेंगे, आप सब लोग इस प्रकार नशेड़ी बन जाओगे, हमें सीमा पर सैनिक भी भेजने के लिए चाहिए, तो आप तो सब ऐसे निढाल होकर के पड़े हो, कहाँ से लाएंगे। यूँ करके मैंने वो वहाँ पर एक छोटा सा, मेरे ख्याल से किसी के पास टेप भी होगा, वो भाषण उन्होंने टेप भी किया था। मैंने उन लोगों को समझाने की मैंने कोशिश ज़रूर की थी। प्रकल्प के अंदर नौजवान थे सब, लेकिन ये तो 55-60 वर्ष का है। मैं सोचता हूँ कि कोई आदतन नशेड़ी भी हो सकता है, वो पूरी छानबीन से सारी स्थिति सामने आएगी।